प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रॉप बोर्ड में। बच्चों, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग 10th क्लास के सारे विषय की पढ़ाई जो है, जैसे कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत, ये सभी विषयों की तैयारी जो है हम लोग इस चैनल के माध्यम से करेंगे। तो आज मैं इसकी सबसे पहले जो है शुरुआत करता हूँ मैथमेटिक्स से। और मैथमेटिक्स में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे वास्तविक संख्या की, जो पूरे शुरू से लेकर आज डे 1 है, क्लास 1 है। और क्लास 1 से लेकर मतलब क्लास 1 में हम लोग क्या करेंगे, बेसिक चीजों को सीखेंगे। और धीरे धीरे आपको क्या करेंगे कि सभी जितने भी मतलब हम लोग को इस चैप्टर में बातें हैं, थ्योरी सहित जो है सभी बातों की हम लोग इसमें पढ़ाई करेंगे और चैप्टर सहित हम लोग सब कुछ इसमें तैयारी करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि मैं सबसे एकदम शुरू से बताने वाला हूं। तो चलिए आपको कुछ बातें बताता हूं, और इसी तरह क्या होगा कि इसके अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे सभी चीजों को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज हम लोग वास्तविक संख्या में सबसे पहले कुछ बेसिक चीजों को सीखते हैं कि बेसिक इसमें क्या क्या होता है, और हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सा टॉपिक है जिसे हम लोग को पढ़ना जरूरी है, और उसके माध्यम से हम लोग चैप्टर को पूरा सीख पाएंगे। जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये 8 से 10 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे वास्तविक संख्या के अंदर हम लोग इसमें जानते हैं कि संख्या क्या होता है, या संख्या से पहले भी हम लोग सीखते हैं कि अंक क्या होता है। सबसे पहले हम लोग अंक की बात करते हैं। तो अंक के बारे में हम लोग जानते हैं कि गणित में कुल अंक जो है वो 10 अंक होते हैं। यानी कुल कितने अंक होते हैं, तो कुल अंक 10 होते हैं। ठीक है, कुल अंक 10 होते हैं। और ये अंक कौन कौन सा होता है, तो यह अंक जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी इस प्रकार 0 से लेकर 9 तक हम लोग के अंक होता है, और इन्हीं अंकों से हम लोग संख्या का निर्माण करते हैं। और इसी से हम लोग को बहुत सारी संख्या, जो भी हम लोग गणित में संख्याएं जानते हैं, ये सभी संख्याओं के बारे में हम लोग इसमें पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि यहाँ पे संख्या होता क्या है, संख्या क्या होता है। तो इन्हीं अंकों को हम लोग क्या करते हैं कि जमा कर लेते हैं, तो यही बन जाता है संख्या। जैसे अगर 0 से लेकर 9 तक में हम कोई बात बोल रहे हैं तो ये अंक है, लेकिन अगर इसी से हम किसी चीज की संख्या बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक मार्कर है, तो यह क्या है, तो एक यहाँ पे मार्कर की संख्या हो गया। लेकिन गणित में कहेंगे तो एक कहीं लिख रहे हैं तो हम इसे एक अंक भी कहेंगे। तो इस प्रकार कोई संख्या बता रहे, किसी चीज की संख्या बता रहे, कोई चीज का बता रहे कि उसकी वैल्यू कितना है, कितने बार वो आया हुआ है, तो वह उसकी संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इसमें क्या कि संख्या हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि हम लोग को गणित में जितनी भी संख्याएं पढ़ना है, इन सभी संख्याओं को हम लोग एक नाम जानते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सम्मिश्र संख्या, जिसे हम लोग को इंटरमीडिएट क्लास में भी जाके आगे पढ़ना पड़ेगा। सम्मिश्र संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और यह सम्मिश्र संख्या जो है, इसी को दो हिस्से में बांटा गया है, जिसमें हम लोग एक को कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरे को हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। और हम लोग को 10th क्लास में काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ाई नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ाई करना है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में, इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। अब यही वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग को पढ़ाई करना है, जो कि हम लोग को 10th क्लास के चैप्टर 1 में हम लोग को ये चीज दिया हुआ है। 10th क्लास के चैप्टर 1 में हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यही बात की शुरुआत करते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। सबसे पहले आज हम लोग वास्तविक संख्या के पूरे प्रकार को देखेंगे, सीखेंगे, फिर हम इसे परिभाषित करेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है, कितने प्रकार के होता है।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक का नाम देंगे हम लोग परिमेय संख्या और एक का नाम रखेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। यानी हम लोग इस प्रकार से सीख लिए कि वास्तविक संख्या दो प्रकार के होता है, एक का नाम है परिमेय संख्या और दूसरे का नाम है अपरिमेय संख्या। तो हम लोग इसमें देखते हैं 10th क्लास में हम लोग को ये दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है, खूब विस्तार से पढ़ना है। तो देखते रहिए, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या के कौन कौन से प्रकार होता है या वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती है। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या के अंदर जो है हम लोग को मिलेगा प्राकृत संख्या, इसके बाद हम लोग को इसमें मिलता है सम संख्या, उसके बाद हम लोग जानते हैं इसमें विषम संख्या, इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसको हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं। और उसके बाद हम लोग को इसमें मिलेगा अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं। इसके अंदर हम लोग को मिलेगा पूर्णांक संख्या, यानी परिमेय संख्या के अंतर्गत ही हम लोग को मिलेगा अभी और भी, जैसे इसमें मिलेगा हम लोग को पूर्णांक संख्या, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से हम लोग को इसमें संख्याएं पढ़नी है। तो हम लोग बारी बारी से इन सभी संख्याओं के बारे में सीखेंगे। अपरिमेय संख्या के भी दो प्रकार कहा जा सकता है, और अपरिमेय संख्या के दो प्रकार हम कह सकते हैं कि इसे एक कह देंगे, मान लेते हैं कि शुद्ध अपरिमेय संख्या, और एक का नाम हम रख देते हैं अशुद्ध अपरिमेय संख्या। अब हम लोग आगे इसमें सीखेंगे कि शुद्ध अपरिमेय संख्या क्या होता है और अशुद्ध अपरिमेय संख्या कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग इसमें सीखेंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि परिमेय संख्या के जैसे प्रकार है कि प्राकृत संख्या, उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, और एक है यहाँ पे हम लोग का पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के अंतर्गत भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम तीन हिस्से में इसको बांट लेंगे। एक का नाम रख देंगे धन पूर्णांक, एक का नाम रख देंगे ऋण पूर्णांक, और एक हम लोग को मिल जाएगा इसमें शून्य। और इसके साथ साथ एक और इसमें संख्या हो सकती है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, पूर्ण संख्या। एक मिलेगा हम लोग को पूर्ण संख्या। इस प्रकार से देखा जाए तो परिमेय संख्या की इतनी सारी हम लोग को चीजों के बारे में पढ़ना है, जो सभी के सभी जो है वास्तविक संख्या के अंदर में आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आज के लिए आज के क्लास में इतना ही, और अगले वीडियो में इन सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से सीखेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, और फिर हम लोग वास्तविक संख्या को बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आप बस अगले वीडियो का इंतजार करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह से आपको हर एक सुबह 8:15 पर वीडियो मिलते रहेंगे।